हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा और अहम दिन रहा। अमेरिका और चीन में बढ़ते इख्तलाफात के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यानी वर्चुअल मुलाकात हुई। ये मुलाकात 3 घंटे 24 मिनट तक जारी रही। चीन के वक्त के मुताबिक ट्यूसडे सुबह और अमेरिका के वक्त के मुताबिक मंडे रात में ये मुलाकात हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लीडर्स के मिलने का मकसद तिजारत, ताइवान और ह्यूमन राइट्स मामलों पर इख्तलाफात होने की वजह से दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम करना है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका और चीन के प्रेसिडेंट्स ने काफ़ी लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुलाकात की है और दोनों मुल्कों के बीच टकराव को कम करने की कोशिश की है। बैठक की शुरुआत में बाइडन ने कहा कि दुनिया और अपने लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मुल्कों को एक जैसे उसूलों पर चलना चाहिए। बीबीसी के मुताबिक जो बाइडन और शी जिनपिंग जब अपने अपने मुल्कों में वाइस प्रेसिडेंट थे तब दोनों ने एक दूसरे के यहाँ दौरे किए थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से उनकी आमने सामने बैठक नहीं हुई थी। शी जिनपिंग ने बैठक की शुरुआत में कहा, बाइडन मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदियों यानी कॉम्पिटिटर्स को एक साथ काम करना चाहिए। जिनपिंग के मुताबिक चीन और अमेरिका को बातचीत और कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने कहा है कि मौसम की तब्दीली और कोविड-19 जैसे ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए दोनों मुल्कों के बीच सेहतमंद और स्टेबल दोतरफा ताल्लुकात ज़रूरी हैं। इस मौके पर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि आम रजामंदी बनाने, एक्टिव कदम उठाने और चीन अमेरिका ताल्लुकात को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। बाइडन ने कहा कि दोनों लीडर्स को ये यकीनी बनाने के लिए एक सिक्योरिटी नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के बीच कंपटीशन जाने या अनजाने में टकराव में ना बदल सके। बाइडन ने हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक इलाके में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और दूसरे मामला समेत वाशिंगटन के लिए फ़िक्र वाले बिंदुओं पर तवज्जो देने का वादा किया। मुलाकात की शुरुआत में बाइडन और जिनपिंग ने कई उलझे हुए मामलात पर निजी बातचीत शुरू की, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बीच में एक छोटे से ब्रेक के साथ ये मुलाकात 3 घंटे 24 मिनट तक जारी रही। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन हुआ चनयिंग ने ट्विटर पर लिखा कि बैठक व्यापक, गहन, स्पष्टवादी, रचनात्मक, वास्तविक और उत्पादक थी। यानी इस मुलाकात में बहुत से मामलात पर गहराई, साफ तरीके से, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव तरीके से बातचीत हुई। बैठक से पहले व्हाइट हाउस के अफसरों का कहना था कि बातचीत कई घंटों तक चल सकती है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा था कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इन अफसरों का कहना था कि किसी बड़े ऐलान या जॉइंट बयान की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ अमेरिका और चीन में तिजारत, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन के उसूलों, दक्षिणी चीन सागर में फौजी मौजूदगी, ताइवान और हांगकांग जैसे मामलात पर इख्तलाफात हैं। इस मौके पर व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि बाइडन ने जिनपिंग से कहा कि उन्हें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर फिक्र है और ताइवान की हालत को बदलने के लिए एक तरफा कदमों के खिलाफ भी वार्निंग दी है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने धमकी देते हुए प्रेसिडेंट बाइडन से कहा कि ताइवान में आज़ादी का सपोर्ट करना आग से खेलने की तरह है और जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। बैठक के बाद व्हाइट हाउस के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के बारे में पाबंद है। वन चाइना पॉलिसी को मानने वाले मुल्क इसे कबूल करते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। पिछले महीने बाइडन ने कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा।
अमेरिका और चीन के प्रेसिडेंट्स के बीच ये बैठक ताइवान, तिजारत और इंसानी हकूक़ के मुद्दों पर जारी तनाव के बीच हुई है। शी जिनपिंग से प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि दोनों मुल्कों की ये जिम्मेदारी है कि अपने कंपटीशन को टकराव की तरफ नहीं जाने दें। जनवरी में अमेरिकी हुकूमत संभालने के बाद बाइडेन और शी जिनपिंग की इस बातचीत को काफ़ी ठोस बताया जा रहा है। दोनों लीडर्स की मुलाकात की शुरुआत ग्रीटिंग्स के साथ हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि वो अपने पुराने दोस्त बाइडेन को देखकर खुश हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि बातचीत की शुरुआत फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को लेकर कभी फॉर्मल नहीं रहे। बाइडेन ने कहा कि हम दोनों हमेशा राब्ते में रहे हैं और एक दूसरे के लिए ईमानदार और साफ रहे हैं। हमने इसका कभी ध्यान नहीं दिया कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि कोविड महामारी और मौसम की तब्दीली के क्राइसिस के दौर में दोनों मुल्कों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। चीन के प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और स्टेबल दोतरफा ताल्लुकात पर जोर दिया। चीन रेडियो की हिंदी सेवा के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को 4 पहलुओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहला, बड़े मुल्क की जिम्मेदारी निभाते हुए ख़ास चुनौतियों के मुकाबले में इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच कोऑपरेशन को लीड किया जाए। दूसरा, बराबरी और आपसी फ़ायदे की सोच की बुनियाद पर अलग अलग सतह पर अफसरों का आना जाना बढ़ाते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ज़्यादा एक्टिव एनर्जी दी जाए। तीसरा, पॉजिटिव तरीके से इख्तलाफात और सेंसिटिव मामलात हैंडल और कंट्रोल किए जाएं ताकि चीन अमेरिका ताल्लुकात को पटरी से उतरने और कंट्रोल से बाहर होने से रोका जा सके। चौथा, इंटरनेशनल और इलाकाई गर्म मामलात पर तालमेल और कोऑपरेशन को मजबूत किया जाए और दुनिया को और ज़्यादा बेहतर माहौल दिया जाए। शी जिनपिंग ने कहा कि इस वक्त दुनिया अशांत है। चीन और अमेरिका को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर दुनिया के अमन की हिफाजत करनी चाहिए, दुनिया की तरक्की को बढ़ावा देना चाहिए और मुनासिब और आज़ाद इंटरनेशनल सिस्टम बनाए रखना चाहिए। रेडियो चीन के मुताबिक इस बातचीत में शी जिनपिंग ने ताइवान मामले पर चीन के उसूली रुख को तफसील से बताया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि चीन के पास सब्र है और वो पूरी ईमानदारी और बेहतरीन कोशिशों के साथ पुरअमन एकीकरण यानी यूनिफिकेशन को हासिल करना चाहता है। अगर ताइवान की आज़ादी के लिए अलगाववादी ताकतें उकसाने की कोशिश करती हैं या रेड लाइन को तोड़ती हैं तो ऐसे में सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ताइवान मामले की हकीकी यथास्थिति यानी स्टेटस को और एक चीन का मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है, ताइवान चीन का एक हिस्सा है। चीन की सरकार चीन की नुमाइंदगी करने वाली तनहा कानूनी सरकार है। चीन रेडियो के मुताबिक वीडियो बातचीत में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया के सबसे अहम दोतरफा ताल्लुकात हैं। दुनिया के 2 बड़े मुल्कों के तौर पर अमेरिका और चीन के पास दोनों मुल्कों के शहरियों और दुनिया के लोगों के लिए जिम्मेदारियां हैं। दोनों मुल्कों को खुली और साफ बातचीत के ज़रिए से एक दूसरे के इरादों के बारे में अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा कि वे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की इस बात को सही समझते हैं कि इतिहास बिना भेदभाव के होता है। अमेरिका चीन ताल्लुकात को सही ढंग से संभालना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर से दोहराया कि अमेरिका चीन के सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करता, चीन के खिलाफ अलायंस मजबूत करने की कोशिश नहीं करता। अमेरिका का चीन के साथ टकराव का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका सरकार लंबी मुद्दत तक लगातार एक चीन पॉलिसी पर चलने के लिए पाबंद है। बातचीत के दौरान दोनों लीडर्स ने अफगानिस्तान, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोरिया पेनिनसुला की हालत समेत दूसरे इंटरनेशनल और इलाकाई मामलात पर भी बातचीत की। उन्होंने माना कि मौजूदा बातचीत साफ, कंस्ट्रक्टिव, हकीकी और फ़ायदेमंद थी। इसने दोनों मुल्कों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने में मदद की है। चीन अमेरिका ताल्लुकात पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की पॉजिटिव उम्मीदों को बढ़ाया है। चीन और अमेरिका और दुनिया को एक मजबूत मैसेज दिया है। दोनों मुल्क ताल्लुकात को सेहतमंद और स्टेबल तरक्की के सही रास्ते पर वापस लाने, दोनों मुल्कों के लोगों और दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
अलग अलग तरीक़ों से गहरे ताल्लुकात बनाए रखने पर राज़ी हुए हैं। आपने देखा कि अमेरिका और चीन के प्रेसिडेंट्स के बीच ऐसे वक्त में मुलाकात हुई है जबकि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है। मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका कमज़ोर है। वॉशिंगटन में चीन और रूस का सामना करने की बात कही जा रही है। दुनिया के हालात लगातार बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया पर नज़र रखे हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।